दुख की बात, तकलीफ की बात यह है कि चुनाव वाले दिन ये कई बार हिंसक घमासान भी दिखता है। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के मतदान के दौरान मतदान संपन्न हुआ। आमतौर पर ये शांतिपूर्ण कहा जाएगा, लेकिन हर बार की तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से हिंसा की चपेट में दिखे। वहां से शिकायतें आज भी मिली और जिसमें इस हिंसा में एक टीएमसी नेता की मौत भी हो गई। मतदान के बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की कई घटनाएं सामने आई। वहीं पुलिस और प्रशासन के साथ भी उनकी तकरार हुई है। झारग्राम, खड़गपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, ये 3 तस्वीरें हैं आज के पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा नहीं थमी। झारग्राम, खड़गपुर और पूर्वी मेदिनीपुर में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई। सबसे पहले बात झारग्राम की, जहां मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्राणनाथ टुडू पर ईंट पत्थरों से हमला हुआ। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें प्राणनाथ और उनके सुरक्षाकर्मी भागते दिखाई दिए। हमले में प्राणनाथ टुडू घायल हो गए। उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को भी चोट आई। बीजेपी का आरोप है कि एक मतदान केंद्र में बीजेपी के एजेंट्स को जाने नहीं दिया जा रहा था। इस शिकायत पर प्राणनाथ जैसे ही खुद वहां पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। टीएमसी जहाँ हार रहा है, हिंसक होकर के वो आक्रमण कर रहा है, प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को। अपने कैंडिडेट जो थे वो अपनी जगह में संभालने के लिए गए, सब जगह घेरे, जहाँ गड़बड़ हुआ था उसका प्रतिवाद किया। बंगाल के खड़गपुर के बोनपुरा गांव में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार को पुलिस ने रोक दिया, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अग्निमित्रा पॉल बूथों का दौरा कर रही थी। उन्होंने टीएमसी के इशारे पर उनकी कार को रोके जाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की बात भी कही। वहीं पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। हमारा मूवमेंट को स्लो करने का कोशिश किया जा रहा है, हमारा मूवमेंट को, और ये बंगाल पुलिस कर रही है। बंगाल पुलिस जो आया है अभी, हाँ, वो पता नहीं कौन है। हम उनको दिखाया है परमिशन, हमारा परमिशन है। और बोले हार्ड कॉपी क्यों नहीं है। मुसलमान लोग है, यहाँ का टीएमसी का समर्थक है। अच्छा, ये लोग तो क्या यहाँ पे जानबूझ के रोकने का कोशिश किया जा रहा है। असल में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की शुरुआत 6ठे चरण के मतदान के पहले शुरू हो गई थी। पूर्वी मेदिनीपुर में शुक्रवार रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें एक टीएमसी नेता की मौत हो गई थी। विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पुरुलिया के बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट पर 6वें चरण में वोट पड़े हैं, जहां से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठी दिखी। महबूबा ने आरोप लगाया कि पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स को जबरन पकड़कर थाने में बंद किया जा रहा है। उनके मोबाइल की आउटगोइंग सुविधा बिना कारण बताए बंद कर दी गई। इन्होंने पीडीपी के तमाम एजेंट्स को बंद करके रखा है थानों में। हर जगह हमारे लोग बंद है, और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है, और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। लोकसभा चुनाव का घमासान आखिरी चरण में है। ये चुनाव अपनी कई उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, तो वहीं कुछ सबक पीछे छोड़ जाएगा। सबक इस बात का कि सुरक्षा में कहां-कहां चूक रह गई। हिंसा मुक्त चुनाव का सपना पूरा करने आयोग को और अब क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।